उस्मा साहिबा, फॉरगेट अबाउट, सेट असाइड फॉर अ सेकंड कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, छोड़ दें। मैं मदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मदर अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है अभी। मैं आपका पॉइंट ही आगे रख रहा हूँ, इसलिए बड़ा ज़रूरी है आपका सुनना। उस्मा साहिबा, एस्टैब्लिशमेंट को भी एक लम्हे के लिए साइड पर रख देते हैं। आप इस तरह ये बताइए कि आप अपने तईं ये समझती हैं कि इमरान खान के जो मुतालबात हैं कि उन समेत बाकी सियासी कैदियों को ज़मानत पे रिहा किया जाए, जिस तरह भी रिहा किया जाए, नंबर वन, तो समझते सियासी केसेस हैं, आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए? और दूसरी बात ये, हुकूमत का माइंड थोड़ा बताया ना, को आप तो हुकूमत के बहुत करीब हैं। और दूसरा, जुडिशल कमीशन के आप हक में, अभी आपने एस्टैब्लिशमेंट के रेफरेंस के बगैर बात करनी है, अपना माइंड देना मुझे। देखिए कामरान, बड़ी क्लियर बात एक तो ये है कि ये जो जुडिशल कमीशन की जहाँ तक बात है, ये इसके अंदर मेन स्टेक होल्डर वो लोग हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, ठीक है, तो उनको साइड में तो किया नहीं जा सकता, पहली ठीक बात। है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ 9 मई को हुआ है, क्या सियासी लोग ये करते हैं? क्या सियासी लोगों को ये शेवा है जो 9 मई को हुआ है? और अगर 9 मई की जो है वो सजाएं और वो तरीका हो जाता, तो 26 नवंबर को जो हुआ फिर वो ना होता कि बाकायदा पूरी सरकारी वसाइल की तैयारी के साथ आप जो है। देखिए, मेरा आपसे सवाल है, देखिए मैं आपसे चौथी दफा ही सवाल कर रहा हूँ उस्मा साहिबा, जब आप समझती है कि 9 मई का मामला सियासी नहीं है, किसी मुज़ाकरात का हिस्सा बन ही नहीं सकता, अदालत फैसला करेगी, और आप जब समझते हैं जुडिशल कमीशन का मामला भी आपके हक में, हाथ में नहीं, जिनके ऊपर हमला हुआ है वो फैसला करेंगे, फिर आप क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? या आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं मुज़ाकरात? क्लियर तो करें ना बात। देखिए, पहले तो नहीं, बिहाफ की बात नहीं, बिहाफ की बात बिल्कुल नहीं है कामरान। बड़ी सिंपल बात यह है कि आपने खुद भी कई दफ़ा DISPR हों या बाकी आपने हमेशा सुना, और वो दुरुस्त कहते हैं कि सियासी लोगों को जो है वो मुज़ाकरात सियासी लोगों से ही करने चाहिए। जो अडियाला में बैठे हुए मौसूफ हैं, उनको तो बड़ी उन्होंने कोशिश की, वो अचानक से आप मुज़ाकरात पे आए हैं। पहले आपको पता ना, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, मेरे दिल में इंतकाम नहीं है, मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मुझसे प्लीज कोई बात कर दो। माजी को हम छोड़ देना, अब तो वो आ गए ना मुज़ाकरात पर, आप भी आ गए। बात तो ये हो रही है कि कामयाबी का चांस क्या जवाब के पल्ले है ही कुछ नहीं। अच्छा चले, मैंने कहा आगे आगे बात करते हैं। मुज़ाकरात की बात ही कर रही हूँ, उतावले हो जाते हो। गुजारिश ये है कि अब अचानक से जब उनसे जेल नहीं काटी जा रही, तो अब उनको ख्याल आया कि मुझे मुज़ाकरात करने चाहिए, और करने भी जो है वो अब हमें चाहिए सियासी लोगों से, जिनसे वो कल तक बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जहाँ तक ये बात है कि कमीशन बने या क्या, किस चीज़ पे कमीशन बने, ये जो सारी वीडियोस है, इकबाल जुर्म है, सारा कुछ मौजूद है, उसके ऊपर अब और कौन सा जुडिशल कमीशन बनाना? फिर इमरान खान की अगर आप मुतालबात पे रहे ना, उस मौसूफ के तो मुतालबात कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे तो मजहर साहब, बाकी जैसे लोग वो कह रहे थे, देखे ना हुकूमत ठीक है, क्विकली मजहर साहब को छोड़ दें, वो मैं क्विकली आपकी दोनों बातें, हम पाकिस्तान के लिए एक मिनट, हम पाकिस्तान के लिए खुले दिल के साथ बैठे हैं। अब इन्होंने भी कहा हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, PTI ने। अब जो मुतालबात जो है वो पहले तो तहरीरी तौर पर देने थे, भाई सारी पाकिस्तान के लिए बैठे, पॉइंट आ गया, पर नहीं देने, और फिर एक मोहलत ले ली। इस पूरे मुतालबात में पाकिस्तान कहाँ है? ये पॉइंट आ गया। और जो है मैं ये आपके दो पॉइंट्स हैं, एक मैं रखूंगा मदर साहब के आगे, एक रखूंगा न्याई साहब के आगे। मदर साहब पहले आपके आगे, मुझे जरा टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि जी किस बात पर कमीशन बनाया जाए, सारा एविडेंस सामने, तो आप किस बात पे कह रहे हैं हुकूमत से कि जी 9 मई पे कमीशन मुतालबा मान लें उनका, इमरान वाला? मदर साहब जल्दी से बताएं। देखिए कामरान, मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, नहीं बनाते, गवर्नमेंट नहीं बनाती, गवर्नमेंट का अपना मौक़िफ़ है, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है। मुझे ये बता दें कि 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाने में गवर्नमेंट का नुकसान क्या है? अच्छा, क्या नुकसान है अभी उस्मा साहिबा? नुकसान ये है कि ये वो डिक्टेशन जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये खामखा जो इमरान खान का एक फॉल्स फ्लैग का एक नैरेटिव है, हुआ ही नहीं था, हमने तो किया ही नहीं था, ये तो एजेंसियों के अपने लोग थे, ये तो उसको सपोर्ट करने वाली बात है। मदर साहब कोई कर रहा है, हमने कोई मौजूद है आज भी, रिसेप्शन मिला है, ये तो जुडिशल कमीशन तय करेगा ना। ये या तो फिर वही बात जो कामरान कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें ही नहीं। आप अगर उन्होंने एक मुतालबा रखा है, ठीक है, मुझे नहीं पता आपका मौक़िफ़ या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या होगा, यही है, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर आप तय कर लेना। चीज़ ये है कि इसमें आपको, मेरे नुक्ता नज़र से तो आपको वेटेज मिलना चाहिए इस चीज़ में, इसलिए कि बर्डन ऑफ ट्रूथ फिर वो कमीशन तय करेगा ना,
और वो कमीशन किन लोगों पे आपका मुश्तमिल पॉइंट आ होगा? गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपका पे पॉइंट आ या गया। हाई कोर्ट के मतलब जजेस साहब पे? मुझे अगर इजाजत दें, मैं न्यायिक साहब को भी लेना चाह रहा हूँ इस डिबेट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन अब उस्मा साहबा का भी एक पॉइंट है। न्याजी साहब मुझे क्विकली एक बात बता दीजिए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। उस्मा साहबा कह रही है कि क्योंकि इमरान खान से जेल नहीं काटी जा रही, इसलिए इमरान खान के बेहस पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो तरले मिनते पे आ गए। आप इससे एग्री करते हैं, नोइंग इमरान खान, नंबर 1, और नंबर 2 ये मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या है, जबकि कोई एक ऐसा मुतालबा नहीं जो आज प्रोग्राम में बड़ी अहम मिनिस्टर बैठी उस्मा साहिबा वो मानने को तैयार हो जाए कि हुकूमत मान लेगी, और मेरे नज़दीक इनके पास मानने का कोई हक भी नहीं है मेरा ख्याल से। सारा मामला तो किसी और के पास, तो फिर मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं?